बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। जिस प्रकार से यह जो यूजीसी नाम का काला कानून भारत सरकार ने हमारे ऊपर थोपा है, यह कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। पहले से ही सरकारें स्वर्ण समाज का शोषण एक हद तक करती चली आ रही है, लेकिन अब जब बात अपने बच्चों के ऊपर आ गई है, अगर बात समाज की होती या धर्म की होती, जाति विशेष की होती, तो हम एक बार इसको स्वीकार भी कर लेते। लेकिन क्योंकि अब बात पानी सबसे ऊपर चढ़ गया है और अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य की ये जो बात आ गई है, इसलिए अब समय ऐसा आ गया है कि हर सनातनी शेरों को आगे निकलकर पूर्ण ताकत के साथ बाहर निकलकर ये यूजीसी नाम के काले कानून का मोदी सरकार का घोर विरोध करना है। और चाहे S4 हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, क्योंकि दोनों ही माध्यम का जो उद्देश्य है, उद्देश्य साफ सुथरा है। एक है कि किसी भी प्रकार से इस कानून के विरोध का पूर्ण रूप से इसका विरोध होता रहे और हम करते रहे। और चाहे आदरणीय राजशेखर जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में जो यूजीसी के विरोध के लिए रखा गया है, चाहे जंतर मंतर पर, दोनों ही चीज का अनिल मिश्रा जी की ओर से और हमारे संगठन राष्ट्रीय संगठन की ओर से मैं समर्थन करता हूँ। और यह समय आ गया है कि इस आंदोलन के बाद सारी पार्टियों को दरकिनार करके एक नया विकल्प खोजने का, नया विकल्प समाज को देने का, जिससे पूरी दमदारी के साथ हमारी बात पार्टियों सरकारों के सामने हम रख सकें। तो हाल ही में आदरणीय राजशेखर जी ने एक नई पार्टी की घोषणा भी करी है, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। आगामी चुनाव में उनके साथ जहाँ भी उनके विधायक या प्रतिनिधि उतरेंगे, मैं क्षत्रिय होने के नाते हमेशा उनके सहयोग में पूरी ताकत और क्षमता के साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। 13 जनवरी को लागू किया गया, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। तब से लेकर आज तक सामान्य वर्ग के जो संगठन है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इसे रोल बैक करवाने के लिए लगातार वो लोग ज्ञापन के माध्यम से, आमंत्रण के माध्यम से, गांव-गांव जाकर नुक्कड़ मीटिंगों के माध्यम से इसको रोल बैक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखें कि आज तक भाजपा की केंद्र सरकार ने इसे रोल बैक नहीं किया। दुर्भाग्य यह भी है कि हमारे 140 जो सांसद सामान्य वर्ग से आते हैं, उन्होंने आज तक हमारी ये बात भाजपा की केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचे। और जब ये बिल रखा गया तो इस बिल पर आपत्ति भी दर्ज नहीं की। तो हम लोगों ने स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया। आचार्य अनंत स्वरूप जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने इसका गठन किया। हमने प्रेस वार्ता की। 8 मार्च 2026 रामलीला मैदान में दोपहर 12 बजे दिल्ली में हमने एक महा आंदोलन की घोषणा की। उसी तर्ज पर और भी कई सारे संगठनों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर और कई स्थानों पर बड़े सम्मेलन की घोषणाएं की। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया, हम आभार व्यक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम गए तब हमें स्टे मिला, जबकि ये काला कानून लाने वाली तो ये केंद्र सरकार है, तो वापस भी उसी को करना पड़ेगा। तो हमने सभी मोर्चों पे हमारी गतिविधियां तेज की। कानूनी मोर्चा हमने जीता। हमारी टीम ने अथाक परिश्रम किया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बहुत बड़े ही कड़े शब्दों में इस पर जवाब की मांगा। अब बात आती है कि मोर्चे कई हैं, लोग कई हैं,
लेकिन आज तक इससे रोल बैक करवाने में हम सफल नहीं हो पाए। और सफलता तभी मिलेगी जब सामान्य वर्ग का नागरिक पूरे भारतवर्ष से वहां दिल्ली में पहुंचेगा। इसलिए हम लोगों ने ये जिले स्तर पर ज्ञापन और आमंत्रण का आयोजन किया। उसी कड़ी में हम आज यहाँ पर ग्वालियर में आए हैं। सुबह धौलपुर थे हम लोग, अभी ग्वालियर में आए हैं। यहाँ पे आकर आपके माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से, इस ग्वालियर के प्रत्येक जो सामान्य वर्ग के नागरिक है उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उनको जानने देना चाहते हैं कि वो सादर आमंत्रित है। ये सामान्य वर्ग के जितने भी पत्रकार हैं उनसे मेरा बिल्कुल विशेष आग्रह है कि आप कम से कम, आपके संचालक और आप कम से कम हमारी ये बात, हमारा ये मैसेज, ये हमारी जानकारी आप इस जिले के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाए, ताकि युद्ध स्तर पे लोगों तक ये मैसेज हो, लोग वहां पे बड़ी संख्या में दिल्ली आ सके। इसलिए एक साधन सबसे बड़ा यही है हमारा प्रेस वार्ता, और इसलिए हमने आज यहाँ प्रेस वार्ता की है। इसके पश्चात हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे जो भी एमडी अपने जो डीएम कार्यालय है वहां जाएंगे और हमारा ज्ञापन देंगे, और इसी कड़ी में आगे भी हम कल के पश्चात कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमने इस भाजपा को सींचा, इस भाजपा को सत्ता में लाने का काम हमने किया, और लगातार मैं देख रहा हूं कि यही भाजपा कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेती है भाई हमारे न्याय के लिए, हमारे अधिकार के लिए, तो उस पर भी ये रोक लगा देती है। शायद पता होगा आपको ST एक्ट के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच और गिरफ्तारी करो, उस वक्त भी इसी भाजपा सरकार ने साहब उस पर रोक लगाई, और 22 जो मजबूत धाराएं थी उसकी जगह इन्होंने 47 और धाराओं को उसमें सम्मिलित कर दिया। यानी 47 कलमें ऐसी मजबूत कर दी कि आप निकल ही नहीं सकते। पर साहब देखिए, उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया तो SC ST के सांसद, देखिए सब प्रधानमंत्री के पास गए, आपने देखा होगा, लेकिन हमारे 140 जो सांसद है हमारे कोटे से जिनको टिकट मिली है, हमने वोट दे जिताया, उनमें से कोई भी सांसद आज तक प्रधानमंत्री के पास जाके ये नहीं कहता है कि साहब ये गलत हो रहा है, इसको रोल बैक करने की आवश्यकता है। विसंगतियां ऐसी है साहब, मैं क्या बताऊं, आपके सामान्य वर्ग के बच्चों को जन्म से ही इन्होंने क्या घोषित कर दिया, अपराधी। आप समझिए, ये जो गजट है, आप गजट पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि फरियादी जो है वो आरोप लगा सकता है, और जो आरोपी है वो निर्दोष भी छूट जाता है तो भी फरियादी में कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, जो फरियादी है उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, आरोपी को यही नहीं पता होगा कि फरियाद किसने की। तब तीसरी बात यह है कि जो समिति बनाई, जो जांच करेगी, वो जांच समिति में भी सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को स्थान नहीं दिया साहब, जबकि संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत हमें यह अधिकार मिला है, हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला है। तो ये विसंगतियां क्यों, ये विभाजन क्यों हमारी समस्या खत्म की जा रही है? इसलिए हमने ये सुनिश्चित कर लिया है 8 तारीख को या तो ये रोल बैक होगा या भाजपा रोल बैक होगी साहब, और मैं विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुनिए साहब, अब हम लोगों ने लगातार जितने भी यात्राएं की, हमने शपथ दिलाई है साहब, हमने भाजपा का बहिष्कार करवाया है, और जो भी इस प्रेस के माध्यम से मुझे सुन रहा है, सामान्य वर्ग का प्रत्येक नागरिक, उनको भी उनकी कुलदेवी की कसम है, यदि ये भाजपा इस UGC को रोल बैक नहीं करती है तो भाजपा का बहिष्कार जिंदगी भर रहेगा। भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, इन सांसदों को भी हम सत्ता में नहीं आने देंगे, और तो और भाजपा और RSS के किसी भी कार्यक्रम में हम लोगों को नहीं जाने देंगे। आपको पता नहीं है साहब, कल जब राजस्थान के अजमेर के कार्यक्रम में साहब प्रधानमंत्री मोदी के उस कार्यक्रम में बस से खाली गई साहब गाँव से, सोचो इतना, ये सामान्य वर्ग अब जाग गया है, आंखें उनकी खुल गई है, और उनको पता चल गया कि इस बार उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम तैयारी कर चुके हैं। तो अब भविष्य में यदि इन लोगों को हमें जवाब देना है तो हमारे पास एकमात्र शस्त्र है, वो वोट की चोट। और हमने एक कसम हमारे कुलदेवी की खा ली है कि हम इस भाजपा को तब तक मतदान नहीं करेंगे जब तक ऐसे काले कानून ये हमारे सर पर थोपने से बात नहीं आएगी। तो हमारा जो ये आज का प्रेस वार्ता थी,
इस वार्ता का एक ही उद्देश्य था कि आप सबसे पहले इसे रोल बैक करें, विसंगतियां दूर करें और समानता का अधिकार हमें भी दें। इस गजट में सामान्य वर्ग का जो छात्रा है उनका भविष्य सुरक्षित करें, तभी हम इसको लागू होने देंगे। और 8 मार्च को बड़ी संख्या में जनता को बुलाने के लिए हम जिला स्तर पर यात्रा कर रहे हैं। हमने ये सुनिश्चित किया कि एक राजनीतिक पार्टी का विकल्प होना चाहिए और हमारे ही बीच के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो सिटी मजिस्ट्रेट जो थे अग्निहोत्री जी, देखो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया और उन्होंने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम नाम की पार्टी बनाई। ठीक उसी तरह से 26 तारीख को हमारा क्षत्रिय करणी सेना का स्थापना दिन था। हमने मां करणी के कुछ पावन धरा से हमने अखंड करणी पार्टी की घोषणा कर दी। देखिए साहब, हमने साफ साफ कह दिया कि हम उन उपेक्षित सामान्य वर्ग के साथ रहे जिनकी उपेक्षा इन पार्टियों ने सालों से की। साफ सुथरा में कह दिया, हमने अखंड करणी पार्टी की जो स्थापना की है उसके पीछे का हमारा ध्येय यही है कि सामान्य वर्ग का उपेक्षित प्रत्येक क्षेत्र का उस व्यक्ति को हम प्राथमिकता देंगे। उसके बाद जो बाकी जो सनातनी है, जो उपेक्षित है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन हमने ये विकल्प ढूंढ लिया है क्योंकि सत्ता है तो ये तो ये काले कानून लागू हो रहे हैं। इसलिए ये जो अखंड करणी पार्टी है, चाहे राष्ट्र अधिकार मोर्चा जो है, ये पार्टियां हमने सामान्य वर्ग के न्याय और अधिकार के लिए बनाई है। ये विकल्प हमने आपके सामने रख दिया। अब आने वाले चुनाव में चाहे स्थानीय इकाई आवे, चाहे फिर ये आपके विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा है, जहां भी चुनाव आएंगे तब हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सामान्य वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। हम तो आपके माध्यम से माननीय योगी जी से भी कहना चाहते हैं, जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश से हैं या जो भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं किसी भी प्रदेश से, समय है छोड़ दो क्योंकि अब भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी और समय है कि आपके लिए हमने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। आ जाओ भाई, योगी जी भी आ जाए और ये जो हमारी जो पार्टियां बनी है उन पार्टियों में से वो भी अपनी भागीदारी दे दे। वो आए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए हम उनको बनाने के लिए तैयार है, हम ताकत देने के लिए तैयार है, हम तैयार है सारे जो भी सामान्य वर्ग से है और जो भाजपा से जुड़ा हुआ है और वो अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित चाहता है, वो आए और हमारी इन पार्टियों में आके और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम उसके लिए भी तैयार है। तो ये पार्टियां जो बनी है, ये पार्टियां भी सामान्य वर्ग को प्राथमिकता देने के लिए बनी है। ये विकल्प हमारे पास था और कोई विकल्प हमारे पास था नहीं, करते क्या। इसलिए ये समय की मांग थी, हमने ये पार्टियों का गठन किया तो हमने ये विकल्प तैयार कर दिया है। आपको जो भी प्रश्न करना है आप प्रश्न कर सकते हो। केंद्र सरकार की ओर से भी आपसे बातचीत की पहल की गई है क्या? बिल्कुल साहब, आज तक कोई भी पहल केंद्र सरकार के द्वारा हमारे साथ नहीं हुई है। हमें ये मैसेज अवश्य मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है और ये बिल्कुल केंद्र सरकार को भी समझ में आ गया। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमारे साथ फिलहाल कोई वार्ता किसी भी केंद्र सरकार के मंत्री या किसी भी डेलीगेशन के साथ हमारी नहीं हुई है। लेकिन 8 तारीख साहब ऐसा है कि 8 तारीख को हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐतिहासिक जो कहते हैं ना ऐतिहासिक सफलता आपको देखने को मिले, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और संख्या से ही सफलता मिलती है लोकतंत्र में। तो ये इसीलिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई आपके दौरों के दौरान कई सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने जो नारा चल रहे उन्होंने आपसे संपर्क किया है, कई जगह ऐसी खबरें आई थी, तो ऐसा क्या मतलब है कि बड़े कुछ नाम आपसे संपर्क में है? नहीं, देखिए साहब, संपर्क में तो क्या है, कई लोग आते हैं और जब हम लोग उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, उन्हें पता है सामान्य वर्ग के कृपा से ही भाजपा सत्ता में है, सब पता है उनको, सामान्य वर्ग ने उन्हें सींचा है। तो कई ऐसे हैं जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो जुड़ रहे हैं, वो संपर्क में अग्निहोत्री जी के साथ भी आ रहे हैं, हमारे साथ भी आ रहे हैं और भाजपा से निकल के आने वाले भी आ रहे हैं। उसमें सरपंच लेवल के लोग भी हैं, विधायक जो हारे हुए विधायक वो भी हैं। यदि कई लोग संपर्क में आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारे साथ जो अन्याय है उसका अंत आएगा। आपने अभी कहा कि भाजपा को सत्ता में हम लाए, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे। सब दुर्भाग्य यह है कि भाजपा को सींचा हमने, भाजपा ने हमारे कैडर से, हमारे कोटे से 140 सांसदों को टिकट भी दी और हमने तो जिताया भी। लेकिन देखिए साहब, इस सामान्य वर्ग को
समझने वाला और इनके न्याय की बात करने वाला वहां सदन में कोई नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत सबको बिल्कुल विश्वास में लेकर एक ऐसा कानून उन्होंने हम पे थोप दिया जो काला कानून असमानता फैला रहा है, समरसता खत्म कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम सभी का है कि हम अंधकार में रहे और इन लोगों ने अपने धर्म के नाम पर बांटा इस देश को। अब तक हिंदू मुस्लिम के बांट दिया, फिर यही भाजपा और आरएसएस इन्हीं मुस्लिमों के लिए एक प्रकोष्ठ देती है, मुस्लिमों को जोड़ती है। अब इनका नया हथियार शुरू हो गया। इन्होंने हमें जाति में बांट के वोट की राजनीति की है साहब। इनको ये लगता है कि SC ST और OBC जो है वो इस देश में 80-90% है, उनसे हम पूरा मैदान मार लेंगे। इन्हें ये नहीं पता है कि भाई 50% हमारे पास गिनती है जो सामान्य वर्ग के लोग इस देश में जो भाजपा को वोट करते हैं। तो अब हम इस देश को इन भाजपा के इस गंदे राजनीतिकरण से बचाने के लिए मैदान में। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार वोट तंत्र के लिए काम कर रही है? मैं कहना नहीं चाह रहा, पूरा देश का प्रत्येक नागरिक इसको जान चुका है कि ये जो गजट आया है ये इसलिए आया है कि भाजपा को लोकसभा के वक्त जब इनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और हार का सामना उसको करना पड़ा जब इन्होंने संविधान को लेकर कुछ गलत टिप्पणी की। और तो और गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का मैटर चला, और तो और गुजरात में इस पगड़ी पर इन्होंने अपमान किया, इस पर प्रहार किया और इनका विरोध भयंकर हुआ। और इन्हें ये समझ में आ गया कि क्षत्रिय इनके विरोध में आया और इन्हें इस हार का मुंह देखना पड़ा। और SC ST भी इनके विरोध में आया, इस हार का मुंह देखना पड़ा। तो इनके सर्वे में ये आई भी रिपोर्ट दी। अब मैं इन भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ साहब, जब क्षत्रिय एक हुआ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो गई, अब सामान्य वर्ग एक हुआ है तो तुम क्या बच सकते हो क्या? तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है अब ये लड़ाई है, वो लड़ाई एक बिल्कुल अलग अंजाम तक जा चुकी है। सर, भाजपा के कई शीर्ष नेता ऐसे हैं जो बड़ी राजनाथ सिंह है और विभिन्न नेता है, क्या उनसे आपसे संपर्क साधा? ऐसा है, हमारी एक डेलीगेशन की टीम जो है, मैंने कहा हर मोर्चे पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक डेलीगेशन हमारा है, वो डेलीगेशन सांसदों से संपर्क कर रहा है, भाजपा के विधायकों से संपर्क कर रहा है कि आप हमारी बात वहां तक पहुंचाएं। लेकिन ये दुख इस बात का है कि कोई भी इस बात को रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैं आपको क्या बताऊं, और दुख इस बात का है कि सबको अपनी अपनी सीटों की पड़ी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो भी सांसद हमारे साथ नहीं है, विधायक हमारे साथ नहीं, मैं विश्वास देता हूँ साहब, माँ करने की कसम खाता हूँ सर इस आपके प्रेस वार्ता से, इनको एक को भी सत्ता में नहीं आने दूंगा साहब। सामान्य वर्ग को जगाना हमें आता है और हमें गांव-गांव जाकर यात्रा करना भी आता है और सामान्य वर्ग के अधिकारी को बताना भी आता है। इसलिए हम पूरी तैयारी में है। सांसद यदि आ जाते हैं अभी हमारे साथ इस 8 से पहले तो वो सुरक्षित है, नहीं आते हैं तो उनको कोई नहीं बचा सकता, उनका राजनीतिक करियर खत्म कर देंगे। हर जगह पे गढ़ी सेना द्वारा सांसदों, स्थानीय सांसद और विधायकों का घेराव किया जा रहा है UBC को लेकर। ग्वालियर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस मामले में। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक आंदोलन का भाग ही है। लेकिन ग्वालियर में सांसदों का घेराव करना, उनको काले झंडे दिखाना, फिर अपना ज्ञापन देना, ऐसे कई माध्यम है जिससे लोकतंत्र में आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे क्या हो जाएगा? आप ये हर प्रदेश में सांसदों के वहां चले जाओ तो क्या हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ साहब, उससे बड़ा जो है हमला वो बताऊंगा आपको, आक्रमण क्या है। तो अभी सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, और दिल्ली से ही ये आग लगी है। तो दिल्ली से ही आग को बुझाना है हमने। 8 तारीख की तारीख इसलिए हमने सुनिश्चित की कि वहाँ संसद सत्र चल रहा है, वहाँ सभी सांसद भी मिलेंगे, वहाँ भाजपा का कार्यालय भी है, वहाँ संसद भवन भी है, वहाँ अपने प्रधानमंत्री का निवास स्थान भी है, और वहाँ गृह मंत्री का निवास स्थान है। हम जब लाखों की संख्या में वहाँ उनके लिए उनके घर तक पहुंचेंगे तो जाके क्या एक व्यवस्था तैयार होगी। ये इक्का दुक्का जाना से बेहतर है कि हम जहां से ये बिल पास हुआ है वहां पहुंचे, वहीं से इस बिल को उखाड़ फेंकेंगे, तब जाके मेरी ग्वालियर में क्या नहीं ग्वालियर में भी नहीं, ग्वालियर मैंने यही तो कहा। देखिए मेरा रणनीति है, सुनिए एक सेकंड, मेरी रणनीति क्या है बताता हूँ मैं आपको। देखिए, गलती केंद्र सरकार की है,
इन सांसदों की है, और यदि हमें इसे रोल बैक करवाना है तो हमें दिल्ली ही पहुंचना होगा। ये इक्का दुक्का तो कल करवा देंगे भाई, सांसदों को घेराव तो कल हम पूरे भारत में करवा देंगे, हमारी ताकत है, कल करवा देंगे, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा साहब, समझिए। लाभ कब होगा? जब एक साथ लाखों करोड़ की संख्या में हम दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पे प्रधानमंत्री को घेरेंगे, गृह मंत्री को घेरेंगे और ये सांसद सब वहीं मिलेंगे, एक साथ इन सांसदों को घेरेंगे तो हम लोग बंदी बनेंगे, तब जाके डर बैठेगा, तब जाके माहौल बनेगा। इसलिए हमारी रणनीति अलग है भाई, हम आम जनता को तंग नहीं करते, हम देश की संपत्ति को नुकसान नहीं करते, क्योंकि वो संपत्ति हमारी गलती किसकी है? इन सांसदों की है, इन प्रधानमंत्री की है, गृह मंत्री की। हम उनको पकड़े उनके निवास स्थान जाके, उनके संसद भवन में जाके, इसलिए हमारी रणनीति अलग है और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सरकार यूजीसी तो कर ही रही है, इसमें एक और है, जस्टिस वर्मा जी, इनके घर पर नोटों का जखीरा पकड़ा गया था। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कह दिया है कि इन पर कार्रवाई हमारी तरफ से, इनको महाभियोग के लिए, मगर सरकार आज तक उन पर महाभियोग नहीं ले सकी, जबकि सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में इधर यूजीसी बात कर रही है। मैं आपसे आग्रह, हम लोग यूजीसी के विषय पे आप देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया ना, मैं इसके लिए मैं क्योंकि एससी वाले इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई जनरल का जस्टिस होता तो कार्रवाई मेरी बात सुनिए, पैसा ही सरकार मेरा आग्रह आपसे, सरकार का मेरा आग्रह यूजीसी को लेकर आपको जो भी प्रश्न करना है करो, आपके बाकी प्रश्नों के लिए मैं बाद में तैयारी के साथ आऊंगा, क्योंकि आपने जो ये बात की ना, उसकी पूरी की पूरी तह तक मैं नहीं गया हूँ आज तक, और मैं इसमें यूजीसी पे आप बात करो, जो बात करनी है उसकी तैयारी पूरी है मेरी, मैंने उसको स्टडी किया है, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो प्रश्न है ना, वो उस वक्त आऊंगा जब उसकी तैयारी होगी, आप जो कहोगे मैं बताऊंगा। यूजीसी में सभी सामान वर्ग को लेके अलग अलग सामान वर्ग में वैश्य समाज भी आता है, क्षत्रिय समाज तो है ही ऑलरेडी, ब्राह्मण वर्ग आता है, कास्ट समाज आता है, और भी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, पहले उनमें यूनिटी होना जरूरी है। आर्टिकल 14 का जो वायलेशन हो रहा है, ऑलरेडी पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 दिया है, उसके बाद भी सरकार ने यूजीसी जबरदस्ती थोप रहे हैं। सुनिए, देखिए, ये स्वर्ण समाज समन्वय समिति है, नहीं बिल्कुल सही नहीं, उनका प्रश्न सही है, लेकिन हमने उनके प्रश्न का जवाब तैयार है हमारे पास। ये स्वर्ण समाज समन्वय समिति है।